क्लास में तो पढ़ा दिया है ना आप लोगों को, रेक्टेंगुलर रूल क्या होता है। रेक्टेंगुलर रूल होता है इसमें कि हम पॉइंट ए टू बी को हम लोग एन पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फिर इन दोनों मतलब पॉइंट्स के बीच में एक मिडपॉइंट देने के बाद एक रेक्टेंगल बना के एरिया उसका ये ऐड करते हैं सबका। हाँ, तो सपोज आपके पास कोई पॉइंट्स है x1 x2 अप टू xn, और xn आपके पास, x1 आपके पास इनिशियल पॉइंट है एंड xn इज योर टर्मिनल पॉइंट, दैट इज फाइनल पॉइंट. सो यू जस्ट टेक n number of points, that n depends on you, whatever n you want to take, and just add f of x1, f of x2 and f of xn till h. That is basically area of rectangle. You divide your curve into a rectangular and then just find the area. That is your rectangular rule. तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर रूल आता है, और ये हम कोड देखेंगे कि कैसे हम एक फंक्शन का बाय मैटलैब रेक्टेंगुलर रूल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. सो बेसिकली यूज क्या है ना, कि जैसे आप बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आप ले, सपोज e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इफ आई एम टॉकिंग, देन उसकी वैल्यूज निकालना हर एक एक पॉइंट पे वो थोड़ा मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है. सो वहां पे मैटलैब हेल्प करेगा कि आप जस्ट वो वैल्यू डालोगे तो वो पुट करके आपको आंसर दे देगा. Okay, so is my screen visible to all? Yes, ma'am. Visible. Okay, यस मैम। ठीक है. तो मैंने कल ये ट्राई किया था, ये इंटीग्रेशन वाला फंक्शन था, तो मेरा ये रन हो रहा था. मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ. दो मेथड है, या तो आप ट्रू वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंटीग्रेशन एक्चुअल जो आप मैनुअली पेपर पेन से करते हो, या फिर आप इंटीग्रल डायरेक्ट कमांड यूज करके यहाँ पे करोगे. तो ये यहाँ पे रन होके 2 आ गया था. तो हम बेसिकली ये वाला फंक्शन यूज करेंगे टू फाइंड द ट्रू वैल्यू, एंड फॉर अप्रोक्सीमेटेड जो भी हम रूल लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे. सो फर्स्ट मूविंग टू द रेक्टेंगुलर रूल. नाउ रेक्टेंगुलर रूल में आपने क्या बोला कि h इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स एन. सो सबसे पहले आपको कुछ चीजें जो इनिशियली डिफाइन करनी होगी, दैट इज a इक्वल्स टू 0, दैट इज योर इनिशियल पॉइंट, b इक्वल्स टू 1 इज योर फाइनल पॉइंट, n is equals to 10, that is your number of सब इंटरवल्स. आप जितने भी लेना चाहते हो वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे सेमी कॉलन का ये फायदा होता है कि मुझे इन सब की वैल्यू रन तो करनी है, लेकिन मुझे कमांड विंडो में शो नहीं करनी है, तो अननेसेसरी कमांड विंडो बहुत भर नहीं जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं. लेकिन आगे जैसे मुझे ये तीनों वैल्यू चाहिए, तो ये तीनों वैल्यू मैंने अनकमेंट कर दी, सेमी कॉलन हटा दिया, ताकि ये वैल्यू मुझे कमांड विंडो में शो हो जाए. नाउ h इज योर b माइनस a बाई n, जो भी आपका जितने भी आप नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हो, दैट विल बी योर h. फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया एट द रेट एक्स ई एक्स पी ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर. एक और बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप ये कोड करेंगे इसमें न्यूमेरिकल में, आप हमेशा डॉट का प्रोडक्ट यूज करेंगे, डॉट पावर डॉट स्लैश डॉट स्टार, बिकॉज हम हमेशा वेक्टर से डील कर रहे हैं, और वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन करना विदाउट एनी डॉट पॉसिबल नहीं है, वो एरर शो करेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशन मैच नहीं कर पाएगा इस वजह से. सो ये जस्ट बेसिक हमने इनिशियली अभी डिफाइन करा, इसमें अभी कुछ हमने किया नहीं है. नाउ आई एम टेकिंग आई टू बी 0 to n. 0 to n क्यों ले रही हूँ, बिकॉज मतलब बेसिकली हाँ मैंने ए से लिया है, ए से एन, क्योंकि आपने क्या बताया आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, आपको करना है ना x1 x2 xn, टिल इन सब की वैल्यूज आप लोगे तो आपको इनका इंटीग्रेशन करना है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इनके लिए x1 x2 xn के लिए मैंने एक i डिफाइन किया. तो y मैंने क्या लिया, a प्लस आई स्टार एच, क्योंकि x1 इज योर इनिशियल वैल्यू, x2 इज योर a प्लस एच, x3 इज योर a प्लस 3h. तो देखो एक बार मैं i और ये रन करती हूँ, अगर इतना पोर्शन रन करती हूँ, देखो यहाँ पे आई क्या आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिकॉज n मैंने 10 लिया है. तो उसके बाद y मैंने क्या लिया, a प्लस आई एच, तो a मेरा 0 था, h मेरा क्या था 0.1, और i मेरा 0 से चल रहा है, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0.1 इज 0.1, देन 0 प्लस 0.2 इंटू
I that is your 0.2, 0 plus 3 into 0.1 is 0.3, तो ये यहाँ पे इन सब पे अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन सब पे वैल्यू चाहिए फंक्शन की, 0 पे, 0.1 पे, 0.2 पे। तो s मैंने क्या ले लिया, f ऑफ y, यानी कि जैसे हम वहाँ पे फंक्शन के लिए डिफाइन करते थे ना, ऐसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया s मैंने डिफाइन कर दिया f ऑफ y। तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई, हर इन y के पॉइंट्स पे s आ गया, यानी कि वैल्यूज आ गई। देखो अगर मैं यहाँ पे वर्क स्पेस में एस पे क्लिक करती हूँ तो हर एक एक पॉइंट पे वैल्यू आ गई। ये 0 पे वैल्यू है तो एक्सपोनेंशियल की 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0.1 पे, ये 0.2 पे। अब मुझे इन सब का सम करना है और एच से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सम के लिए डायरेक्ट कमांड है सम एस, और ये हो गया एच डॉट स्टार। तो ये क्या हो गया, एच इंटू एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 टिल एफ ऑफ xn। ये हो गया इंटीग्रल, और ट्रू वैल्यू आप निकाल लोगे जस्ट इंटीग्रल एफ ऑफ ए कॉमा बी, उसके अकॉर्डिंग आप एरर निकालोगे और फिर यहाँ पे ये प्रिंट करोगे आई एन टी रेक्टेंगल आई, तो ये आपका आ गया। यहाँ पे देखो ये आपका इंटीग्रल वैल्यू आई है, ये ट्रू वैल्यू और ये एरर। ये 6 का मतलब होता है कि आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे 7 8 कर दिया तो ये आपको 8 डिजिट दे देगा, यहाँ पे 8 डिजिट आ गए, वो डिपेंड करेगा। अच्छा इन सब में ना हम एक चीज और देखते हैं, एक होता है फॉर्मेट लॉन्ग और फॉर्मेट शॉर्ट। अगर मैं फॉर्मेट शॉर्ट करती हूँ तो मेरे पास 4 डिजिट तक वैल्यू आती है। अभी देखो फॉर्मेट शॉर्ट किया तो पाई की वैल्यू देखो क्या आएगी, 4 डिजिट तक आएगी। लेकिन अगर मैं फॉर्मेट लॉन्ग करूंगी तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो 16 डिजिट्स तक आएगी, वो आ गई 16 और ये हम ऐसा क्यों करते हैं, सपोज कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा इटरेशंस लेते हैं तो हमारी जो वैल्यूज होती है ना वो 4 5 डिजिट तक तो सेम रहती हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस चेक करने के लिए हम यूजुअली यहाँ पे फॉर्मेट लॉन्ग कर देते हैं आगे के प्रोसेस में, ताकि एरर जो हमें और क्लियरिटी से दिख जाए कि कितना चेंजेस आ रहा है। बिकॉज कभी कभी होता है कि 4 5 डिजिट तक कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो उसलिए हम फॉर्मेट लॉन्ग यहाँ पे यूज करते हैं। अभी इस किसी स्टेप में किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, इफ नॉट देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व इट। मैम एनी फॉर्मेट डाउट? लॉन्ग जो है, हेलो, हाँ, फॉर्मेट लॉन्ग हम लोग कमांड विंडो में लिखेंगे मैम? नहीं नहीं, आप ऊपर लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपको फॉर्मेट लॉन्ग चाहिए तो आप इनिशियली ही आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मेट लॉन्ग। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप देखना जो आंसर्स आ गए वो 16 डिजिट में आ गए। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट अपने आप ही वैल्यू ले लेगा शॉर्ट, जैसे अपने मैं अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली खुद से रन कर देगा, वो लॉन्ग वाली वैल्यूज में नहीं जाएगा। तो मैम वो एक बार डिपेंड कोड करेगा। वापस से दिखा देती ना। हाँ एक मिनट, ये लो। मैम ये तो फिर लॉन्ग में ही आ गया। हाँ ये ऊपर मेंशन करना होगा इसको शायद अभी, फॉर्मेट शॉर्ट। वो पीछे बैकग्राउंड में ना फॉर्मेट लॉन्ग अगर मैं ये जी, हम्म, तो वो वैसे आपको फॉर्मेट लॉन्ग लिख दोगे कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली आप बिना उसके भी ऐसे वर्क कर सकते हो, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यूज कितनी आएगी इंटीग्रल की। आप यहाँ पे और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो, जैसे एरर का भी चेक कर सकते हो। सो वो अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता है, तो वो 4 5 डिजिट तक आपको इजिली पता चल जाता है डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके मैम। मैम एस एनी डाउट एस टू के एनी? एस को एक बार वापस से डिफाइन कर देती ना प्लीज। एक मिनट एक मिनट, डॉट दे के क्यों मल्टीप्लाई किया है? हाँ यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अ, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है ना कि जब आप ये h ले रहे हो, h आपका क्या है, एक नंबर है। और जब आप यहाँ पे
किसी को कॉरस्पॉन्डिंगली एक साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो मैटलैब में क्या होता है, डायमेंशन मैच नहीं हो पाती। लाइक आपने किसी एक वेक्टर के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो यहाँ पे ना उसको सिग्निफाई नहीं कर पाता, इसलिए बेटर कन्वीनियंसी के लिए हम यहाँ पे डॉट स्टार लगा देते हैं ताकि वो मैच कर दे यहाँ पे। क्योंकि ये आप जब एस करोगे तो ये क्या आएगा, एक रो वेक्टर आएगा ना। ये एक पूरा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक बार एस दिखाती हूँ, एस क्या आया है, एक रो वेक्टर, पूरा एक रो वेक्टर आया है। तो जब ये एच मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो उसको वो एरर शो कर देता है, क्योंकि वहां पे वो एज ए मैट्रिक्स कंसीडर करके वो मैच नहीं कर पाती है डायमेंशन। इसलिए फॉर बेटर कन्वीनियंसी के लिए हम यहाँ पे डॉट लगा के चलते हैं। कभी कभार विदाउट डॉट भी वर्क करता है, बट बेटर है कि आप डॉट के साथ वर्क करोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एक बार यहाँ पे देखो, डॉट हटाते और ये हटाते, देखते रन हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे वो रन हो जा रहा है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो डायमेंशन मैच कर रहा है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए हमेशा यहाँ पे डॉट लगा के चलते हैं, ताकि ऐसा कोई इशू क्रिएट ही ना हो कि वो आंसर में डिफिकल्टी आए। तो डॉट लगाने से ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई क्या पूछ रहा था अभी। एस को मैम वापस से एक बार डिफाइन कर देती ना। देखो एस आपका क्या था, मैंने आपको बोला कि आपने मुझे बताई वैल्यू क्या होती है, एच इंटू एफ ऑफ x1 x2 xn। तो जब आपने आई डिफाइन किया, आई आपका क्या आया था, 0 1 2 3 4, एक जस्ट अ सेकेंड। यस, सो एम आई ऑडिबल। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो आपने क्या बोला कि x1 x2 टिल xn पे हम वैल्यूज निकालेंगे, उनका सम करेंगे फंक्शन वैल्यू से, तो s होगा। तो i मैंने क्या लिया, 0 से n, तो i क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो x1 होता था आपका, x1 क्या था, x1 था आपका a, x2 आपका क्या था, a प्लस एच, x3 आपका क्या था, a प्लस 2h, और टिल ये a प्लस एन एच तक जाएगा, एंड a प्लस एन एच इज योर b। तो ये मैंने y डिफाइन कर दिया, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एन एच, दैट इज योर b। तो अब मुझे इन सब पे सम करना है, एस फंक्शन वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप f एट द रेट एक्स करते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाले फंक्शन में आपको बताया था, जब आप ऐसे लिखते हो तो y1 क्या था, f1x। तो जो भी आप x वैल्यूज दोगे उन पे वो फंक्शन वैल्यू निकाल के y1 आपका प्रोड्यूस करेगा। सेम मैंने यही किया यहाँ पे s में, f ऑफ y, मुझे अब इन पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए। ये कितने पॉइंट्स है मेरे, ये 10 11 पॉइंट्स है, इन 11 पॉइंट्स पे मुझे वैल्यू चाहिए। तो s के पास 11 वैल्यूज आएंगी, और जो क्या है वो ये 11 वैल्यूज हैं जो उसने e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर पे निकाली है। अभी क्लियर है। यस मैम, एंड स्प्रिंट एफ फंक्शन भी एक बार। हाँ, क्या बोल रहे हो। ये वाला क्लियर है मैम, स्प्रिंट एफ फंक्शन भी एक बार प्लीज। अच्छा, इसमें ये जस्ट ये होता है कि जैसे आप पाइथन में डिस्प्ले करते हो ना, तो ऐसे यहाँ पे हम एस्प्रिंट एफ कर रहे हैं, और कितने, मतलब जो भी आपका आंसर है वो कितने डेसिमल्स तक आना चाहिए, तो मैं, और कौन सा आना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये इंटीग्रल रेक्टेंगुलर वैल्यू 8 डेसिमल्स तक प्रिंट होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे देखो, जो ये नीचे प्रिंट हो रही है वो ये एस्प्रिंट एफ है। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू सो मच। अ, सबको, कोई किसी और को भी कोई डाउट है तो आप एक बार पूछो। No, ma'am.
ये आपका ना कुछ मुझे लगता है कि जो भी आपका फोल्डर है उसमें कोई ऐसी इंटीग्रल नाम की फाइल है, शायद इस वजह से इशू आ रहा है। आप एक बार जिस भी फोल्डर में आप अपनी मैटलैब फाइल सेव कर रहे हो, एक बार देखो कि उसमें कोई इंटीग्रल नाम से फाइल तो नहीं है। ओके, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है, देन आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, जस्ट डू इट विद अ रेक्टेंगुलर। एंड वन मोर थिंग, आप इसमें एन को बढ़ा के एरर भी देख सकते हो। देखो अभी एरर क्या आ रहा है, 0.0678। आई एम जस्ट चेंजिंग n to be 20, your error will be 0.0340. So as you will increase the value of n, आपका ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अभी आप देखो कि इस एडिटर में कोड लिखने का फायदा क्या हुआ। मैंने आपको एक कोड बता दी जो रेक्टेंगुलर रूल के लिए काम करेगी। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फंक्शन चेंज करके मुझे वैल्यू बताओ। अगर आपके पास कोड हो गया, आप बस फंक्शन चेंज करोगे, आप पूरा कोड रन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोली फंक्शन वही है, एन चेंज करना है, आप जस्ट एन चेंज कर दोगे। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ एडिटर, दैट वंस यू राइट अ कोड फॉर एनी रूल और फॉर एनी फंक्शन, दैट विल बी योर कोड फॉर परमानेंट। अब रेक्टेंगुलर रूल की कभी आपको आगे कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस ये ओपन करना, फंक्शन कोई बोले फंक्शन चेंज कर दो, ए चेंज कर दो, बी चेंज कर दो, वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ तक आपको जो भी चेंज करना है, आप कुछ भी चेंज करोगे, बाकी चीजें नीचे सेम ही रहेगी। क्लियर टू एवरीवन? मैम जैसे पाइथन में हम लोग इनपुट के लिए आस्क कर सकते हैं यूजर से, वैसे मैटलैब में ऐसा नहीं कर सकते क्या? लाइक नहीं, मैटलैब में ना मतलब ऐसे कोई फंक्शंस नहीं होते। वो बेसिकली फंक्शन दो ही टाइप के हैं, या तो आप फंक्शन फाइल में लिख सकते हो, या फिर आप @x करके लिख सकते हो, या फिर आप ये sprintf कर सकते हो। नो मैम, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि यूजर इंटरफेरेंस के लिए पाइथन में हाँ, जैसे हमें वेरिएबल चेंज करना रहता है, तो हम देते हैं ना इनपुट इज इक्वल टू ए, इनपुट ए इज इक्वल टू इनपुट। ओके, नहीं तो आप यहाँ वैसे पे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे भी, जैसे आपको अगर ए चेंज करना है तो आप उसको एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दो, फिर उसको ए लिख दो, तो वो आगे चेंज हो जाएगा, ऐसा उसमें भी इशू नहीं है। बट उतना प्रोसेस में अभी शायद इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कोड्स नहीं आएंगी। तो वो जब आएगा तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, मीन्स पाइथन में मतलब मैटलैब में भी इंटरफेरेंस अवेलेबल है ना, कि जो हाँ, हम यूजर को प्रोवाइड कर हाँ सकते हैं। चीजें, हाँ हाँ, वो भी अवेलेबल है। ओके, सो स्टिल एनी डाउट टू एनीवन? No doubt, ma'am. नो मैम। हाँ, दैट इज गुड। ए इज इनपुट एंटर लोअर लिमिट, ए बी इज इनपुट एंटर, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, सो द फंक्शन इज आई एम गिविंग यू टू बी, जस्ट फाइंड अ रेक्टेंगुलर रूल फॉर दिस वन। एस्प्रिंट एफ का मतलब ये होता है कि आप कोई वैल्यू, जैसे आप पाइथन में डिस्प्ले बोलते थे ना कि डिस्प्ले दिस, या फिर फंक्शन के बाद रिटर्न बोलते हो, तो मैटलैब में होता है कि आप ये प्रिंट करो। तो मैं उसको ये बोल रही हूँ कि आप मेरे को पॉइंट के बाद 8 वैल्यूज तक इंटीग्रल रेक्टेंगुलर की वैल्यू प्रिंट करो, दैट इज योर एस्प्रिंट एफ। ओके, इवन आप यहाँ पे, आपको अगर कभी डाउट भी होता है ना, तो आप खुद भी एक बार को यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो एस्प्रिंट एफ, तो उससे रिलेटेड जो भी सारा कोड होगा वो आपको यहाँ पे बता देंगे। देखो, फॉर्मेटिंग डाटा इनटू स्ट्रिंग और कैरेक्टर, तो str आप एस्प्रिंट एफ ऐसे भी लिख सकते हो, तो दैट विल फॉर्मेट द डाटा इन दिस वन। यहाँ पे इसने लिखा है कि ए की वैल्यू प्रिंट करो 0.5 ई तक, जी 0.5 एफ तक, जी 0.5 जी तक, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, जस्ट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन।
Ma'am got the answer. ओके, मैंने x log x बोला था, आप उसमें x भी मल्टीप्लाई करो फंक्शन में।
मैम आंसर्स डिफर क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल किसी का 100 आ रहा है, मेरा 95 आ रहा है। डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एन, एन की जो जिससे वैल्यू लेगा वैसा आंसर आएगा भाई, आई थिंक। मैम एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है वो बता दीजिए एक बार। मैम नॉट अवेलेबल।
सबसे हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आप लोगों ने एक तो पहले जिसने भी log x लिया है ठीक है कोई नहीं, लेकिन आप लोग ये देखो x log x और log x जीरो पे डिफाइन नहीं है। log x जीरो पे डिफाइन नहीं है, नेक्स्ट log x लिमिटिंग सेंस में वो वैल्यू देता है। तो अपना a आप जीरो नहीं ले, a चेंज करे, इसलिए मैंने आपको a 1 और आई थिंक 10 दिया था। सो एनी डाउट टू एनीवन? शैल आई मूव टू ट्रापेजॉइडल नाउ? मैम वन मोर डाउट। हाँ मैम एक्चुअली हम n की वैल्यू जितना ज्यादा ले रहे हैं एरर उतना कम होते जा रहा है। हाँ, तो वो अच्छा है ना फिर। यस मैम, तो फिर हम n की वैल्यू एक्सट्रीम ही क्यों ना रख दें, मींस थाउजेंड्स एंड मिलियंस में, मींस वो ये भी आप रख क्वेश्चन। सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं। मतलब वो डिपेंड कर, देखो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको वो एरर एक्यूरेसी कितनी पूछ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एन रखोगे। मैंने तो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस आपको एन दिया है। इफ यू वांट यू कैन टेक एन योर टू बी 10,000 और सो मैनी नंबर एट यू वांट। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है। आप हाँ बोलो। एन की एन की वैल्यू ज्यादा लेने से मैम एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। हाँ, एन की वैल्यू क्योंकि स्टेप साइज वो इंटरवल्स कम हो जाते हैं ना, तो वो कर्व के अप्रोक्सीमेट हो जाता है लाइक, तो इसलिए वो एरर कम आता है। ओके मैम। तो आप अपने अकॉर्डिंग एन जितना चाहो आप उतना ले सकते हो। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आप कितना एक्यूरेसी के लिए बात कर रहे हो, क्या एरर होना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन इज फॉर जस्ट प्रैक्टिस ओनली। शैल आई मूव नाउ? यस मैम प्लीज। ओके, तो ट्रापेजॉइडल वाला 2 पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि like if we have f of a and f of b, then how to find a trapezoidal sum. Can anyone solve this question using the trapezoidal 2 point rule and show me the code?
आपने y को a i h लिखा है, वहां पे प्लस करो। मैम ट्रापेजॉइडल पे ट्राई कर रहा है, एक बार आप चेक कर लेती ना। I also have sent to pick on trapezoidal road. ओके, जस्ट चेकिंग। ठीक है, मैम बट अगर और कोडिंग किसने भी? हाँ। अगर कोडिंग पॉइंट मैम ऑफ व्यू से all of देखें us. तो फिर जब मैंने रेक्टेंगुलर रूल यूज करा हम्म। तो मैंने बस इनपुट में 1 लाख डाल दिया, तो मेरा एरर जो था वो रिड्यूस हम्म। होके 0.0010 आ गया। ठीक है। हाँ। हम्म। और अगर मैं ट्रेपेजॉइडल यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास तो ऐसा कुछ एन चेंज करने का मौका नहीं है। सो बेटर रिजल्ट तो मेरे को रेक्टेंगुलर से ही मिल रहा है ना, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, से। देखो ये सिर्फ 2 पॉइंट है, लेकिन आपको क्लास में अभी एन पॉइंट्स का भी कराया होगा, वेयर ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला इज h/2 f ऑफ a प्लस 2 इंटू f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ xn माइनस 1 एंड प्लस f ऑफ b। या हाँ, तो अभी हम दोनों से डिफरेंस देखेंगे कि इसी इंटीग्रेशन का दोनों से डिफरेंस क्या आ रहा है। ये सिर्फ 2 पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एरर ज्यादा आएगा। जब हम इसी को एन पॉइंट्स में देखेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि एरर में डिफरेंसेस हैं कि नहीं है। ओके मैम। क्लियर? Ma'am, please check my code also. हाँ, एक मिनट चेक करती हूँ। आपने x log x का इंटीग्रेशन किया था, ये log 1 प्लस एक्स ही आ रहा था क्या? एक बार आप इसका इंटीग्रेशन चेक करो, अदरवाइज आप इंटीग्रल वाली कमांड यूज कर सकते हो। देखो अभी हम डिफरेंसेस देखेंगे, अभी हमने 2 पॉइंट से किया है, यही क्वेश्चन हम n पॉइंट से करेंगे, तो आप डिफरेंस देखना एरर में डिफरेंस है कि नहीं है, और फिर यही पॉइंट्स लेके आप रेक्टेंगुलर और ट्रापेजॉइडल में देखना कौन सा ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। सिर्फ 2 ही लोगों को ट्रापेजॉइडल रूल पता है क्या, जो मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में? आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो ऐसे कैसे सीखोगे?
नहीं मैम पता है। तो आप बता कोई भेज ही नहीं रहा है, मैं चेक तो कर रही हूँ ना, क्योंकि आप जब मे बी शायद कोई एरर हो। मैम मेरा भी सेम प्रोग्राम रन कर चुका है, भेजना पड़ेगा मैम। मैम अगेन, ठीक है मैम अगेन ठीक आई है, हैव सेंट, प्लीज चेक एट वंस प्लीज। ओके ओके, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। इट जस्ट दैट कि आपको आना चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इन बिटवीन पूछ सकते हो, ये भी ठीक है। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है, कोड सेम है तो फिर। ठीक है, ओके ओके, सो शैल आई मैम मूव टू एंड स्टेप नाउ? यस मैम। ओके, तो अभी ट्रापेजॉइडल का एंड स्टेप फॉर्मूला क्या है, कैन एनीवन टेल मी? मैम एन पॉइंट्स फार्मूला। एक मिनट देखते हैं ये क्या एरर आ रहा है इसमें। ये आपने क्या लगाया है, एक्स डॉट ये एक्स डॉट स्लैश वो में लगाना है ना, ये कैसे, ये सिंबल हटाओ एफ में। मैम हाँ बोलो। मैम कैन आई रन दिस प्रोग्राम इन गूगल कोलैब्स? You can run this program in Google Colab also. Python will also work this, but this course is running lab on MATLAB. MATLAB मैम? What are you saying? MATLAB only Yes, I can MATLAB. run this code. You can run this code in Python also. There is no issue. But this lab session is running on the MATLAB. So all the codes But that I ma'am, the am, function is same on both platform. there are only few changes in Python and MATLAB. So you can run wherever you want. But I will conduct all the lab session in MATLAB. Okay, ma'am. Yes. So the trapezoidal end step formula will be h by 2 f of a plus f of b plus 2 into sum of f of x1, x2, xn minus 1. और आई थिंक अब आपको समझ भी आ गया होगा कि कोड को कैसे लिखना होगा. स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू अ approach how to use trapezoidal rule for this one. So what you have to do, just I am uncommenting it. ओके, सो सेम प्रोसेस है. स्टार्टिंग में a to be 0, b to be 1, n to be 100. I'm just taking, and h is b minus a by n, f is this. यहाँ तक तो आपका सब सेम रहेगा. नाउ प्रॉब्लम इज आप i क्या लोगे. आपका रेक्टेंगुलर में i में क्या था, f of x1 x2 up to xn, और वहीं पे आपका इनिशियल पॉइंट भी था, वहीं पे आपका फाइनल पॉइंट भी था. लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए आप ट्वाइस में नहीं आएंगे वो. तो यहाँ पे मैंने i को लिया 1 to 1 till n minus 1 स्टेप. तो a प्लस आई एच क्या आ जाएगा मेरा, जब a, अगर मैं i को 1 लूंगी तो a प्लस एच, a प्लस 2h और a प्लस n माइनस 1h. a वाला अलग कर दिया मैंने अब, और a प्लस एन एच वाला b वो मैंने अलग कर दिया, और बीच के सारे मैंने a प्लस आई एच में ले लिए. तो एक बार इसको और ऐसे कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू a डॉट a प्लस डॉट स्टार h, और ये फिर इसको मैंने नाम दे दिया y, एंड नाउ व्हाट विल बी योर s, s विल बी योर f ऑफ y. सेम प्रोसेस है, जस्ट मैंने i से 2 पॉइंट्स हटा दिए, दैट इज योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. दिस विल बी योर ट्रू वैल्यू. इंटीग्रल विल बी h डॉट बाय 2 स्टार f ऑफ a प्लस 2 डॉट स्टार सम ऑफ s प्लस f ऑफ b. सो द आंसर विल बी दिस वन. अब यही वाला मैं अगर सेम प्रोसेस से अगर मैं रेक्टेंगुलर पे जाती हूँ, यहाँ पे एरर देखो क्या आ रही है, 6.1313 समथिंग करके. अभी रेक्टेंगुलर में भी 0 100 लेते हैं और चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है. यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 0.006833. तो यहाँ पे और इसके में डिफरेंस क्या है, ये वाला बेटर आपको, रेक्टेंगुलर वाला आपको एरर बेटर दे रहा है एज कंपेयर टू दिस.
ये क्या है, सॉरी ये वाला, दैट इज 0.0, ये 6 में चला गया 0, और यहाँ पे देखो 0 में कितना है, इस वाले में 0 में कितना है, 2 पॉइंट्स में, और वहां पे 0.000 है। तो कौन सा बेटर हुआ, ट्रेपेजॉइडल बेटर हुआ ना, बिकॉज ट्रेपेजॉइडल में आपने क्या किया, जो एरर आया वो आपका एरर क्या आया यहाँ पे, 0.00060, फिर देन 613 करके। सो दैट इज द जस्ट कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें ये तो था जो मैंने कोड रेक्टेंगुलर की लिखी थी, सेम उसी मेथड से। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, देयर इज एन इनबिल्ट कोड फॉर द ट्रेपेजॉइडल रूल ओनली, सिर्फ ट्रेपेजॉइडल के लिए वो कोड है, एंड द कोड इज दिस वन। What you do, you just take x to be linspace of 0, 1, 8, and take the function that I have defined here, that is exp of minus this, और कुछ चाहिए? that is your function. Now just write trabs x comma f, so that will give you integration 0.7455. So this is also a code that is just inbuilt function traps। और अगर आपको इससे नहीं करना है तो वो आप डायरेक्ट, आपको कितने n चाहिए वो आप यहाँ से लेके इससे निकाल सकते हो। सो दैट ऑल बेसिकली आप यही वाला फॉर्मूला प्रोसेस करना, बिकॉज यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ n ना, उसके अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला से, और जो रेक्टेंगुलर था उसके अकॉर्डिंग एरर निकाल के डिफरेंस बताओ क्या था। इसमें किसी को कोई डाउट है, पहले आप ये बताओ। मैम एक बार कोड लिख लेते फिर तो पूछ लेंगे। हाँ, किसी को कोई डाउट है इसमें? इसमें सिर्फ आई चेंज हुआ है, वहां पे आई 0 से n था, यहाँ पे आई 1 से n-1 है, बिकॉज इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को अलग अलग हम लिखेंगे। मैम डायरेक्ट वाला जरा कोड दिखाइए ना।
डायरेक्ट वाले से और जो फॉर्मूला से हम लोग किए हैं दोनों में अलग अलग आंसर आएगा क्या? नहीं, आंसर तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। आंसर में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस है? मैम फॉर्मूला से 0.7462 हम्म। और डायरेक्ट 0.56, 7462 एंड 56 0.0006। इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। आफ्टर 3 डिजिट 0.0006 4 हम्म। डेसिमल प्लेस में डिफरेंस आ रहा है मैम। एक्चुअली वो शायद डिपेंड करेगा कि वो डायमेंशन क्या लेता है ना, लाइक हम जैसे एन स्टेप ले रहे हैं तो वो वहाँ पे एन क्या लेता है। Like here it is written that integrate y with respect to the coordinate or scalar specified by x. So if x is a, then length of x must be equal to the size of the first dimension of y whose size does not equal to 1. Okay, if I specify the dimension, ओके सो इसी देखो, बहुत चीजें हैं उसमें क्योंकि नहीं पता कि वो एन क्या कंसीडर कर रहे हैं और हम एन क्या ले रहे हैं। तो बेटर है कि हम लोग वही स्टेप यूज वही ले जो हमने जैसे रेक्टेंगुलर में किया था उसी के अकॉर्डिंग हम करें। यहाँ पे ये 0 1, अगर हम यहाँ पे 100 लेते हैं, सो व्हाट इट विल गिव मी, जस्ट टू वेट, this is coming out to be 0.74681800 and this is coming out to be, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। देखो 0.746817 है, इतना डिफरेंस तो नहीं है, एटलीस्ट 4 5 डिजिट्स तो सेम आ रही है। मैम मैंने n10 लिया था। हाँ तो आप एन वही यहाँ पे आप उतने ही पॉइंट्स डिस्क्राइब करो जितने आपने ऊपर डिस्क्राइब किए हैं। ओके मैम। हम्म। अगर किसी का ऐसा कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हो। मैम लिंस्पेस के अंदर जो ब्रैकेट में लिखे हैं एक बार वो क्या डिनोट कर रहे हैं, आप एक बार फिर से बता देंगी देखो प्लीज? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज योर 0, एंडिंग पॉइंट इज 1, और कितने पॉइंट्स आपको चाहिए दैट इज योर हेयर 100। Which one? देखो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आई 0 से नहीं आएगा, आई 1 से आएगा, बिकॉज 0 वाला तो ऑलरेडी आप एफ ऑफ ए में लिख रहे हो ना, और आई एन -1 तक जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस आएगा आई में 1 to n-1 आएगा। ये किसने, आशीष नारायण। आपने कुछ इनफ आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं दिए होंगे उसमें। नीचे आप कोड दिखाओ तो मुझे समझ आएगा कहाँ गलती करी है। मैम एक बार आप मैनुअल वाला कोड वापस से दिखाती ना, आई एम गेटिंग एन एरर।
हाँ, तो सबका डाउट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? हाँ मैम। मैम मेरे में एरर थ्रो कर रहा है। क्या एरर आ रहा है? एक बार शो करो। मैम एरर भेजा है मैंने। जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। @x डिफाइन करो। ये क्या एरर आ रहा है? आप यहाँ पे ट्रू वैल्यू जो ले रहे हो, ट्रू वैल्यू में तो बस f ऑफ a कॉमा b आएगा ना, तो 2 लिखने की क्या जरूरत है? कृति प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपको डाउट क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू। Any other doubt to anyone? ओके, एक क्वेश्चन है ये। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड 8 लेना, ये 0 ये 1, और चेक करो कि i की वैल्यू 0.6941 ही आ रही है क्या। और फिर n को इंक्रीज करके चेक करना कि इज योर एरर डिक्रीजिंग एज योर वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीजिंग। मैम क्वेश्चन। मैम हाँ बोलो। जब मैं 8 ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू 8 ले रहा हूँ जब मैं,
तो फिर मेरा एरर ट्रैप आ रहा है 0.052 समथिंग, ओके। और जब मैं 100 कर दे रहा हूँ उसे, तो मेरा एरर ट्रैप आ रहा है 0.053, मीन्स ज्यादा आ रहा है एन इंक्रीज ऐसा करने तो पे। नहीं हो सकता, एक बार बताओ कहाँ है। लेट मी शो यू मैम। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि ये इंटीग्रेट करो 0 to 1, 1/1 plus x and take n to be 8 and see if your answer is coming out to be this value and see if your error is decreasing as you will increase the value of n. शशांक नाम से। वो तब की वैल्यू है जब मैं 8 ले रहा हूँ। और आप ट्रू वैल्यू तो चेंज करो, अंदर 1/1 plus x तो करो। ओह या सॉरी सॉरी मैम, माय मिस्टेक। और यहाँ पे ये किसका डाउट है, ये धनंजय, आपने यहाँ पे एक तो पहले अनकमेंट करो जो आपको रन नहीं करना है, तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कमांड रन होगा। जो कमेंट नहीं, जो रन नहीं करना है उसको कमेंट करो। और ट्रू वैल्यू से 2 हटाओ। आलोक, आपने ये कौन से मेथड से किया है? हाँ, मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल वाले से बोला है करने के लिए, आप ट्रेपेजॉइडल वाले से करो। आपने गलत मेथड यूज किया है। यार कैसे करिए
नहीं होगा कि अगर आप इंक्रीज करोगे एन तो इंक्रीज करेगा एरर। एक बार चेक करो या मेरे को कोड भेजो, मैं चेक करती हूँ। हाँ ठीक है आपका। अब आप एन इंक्रीज करो और सी वेदर योर एरर इज डिक्रीजिंग। 0.6941 है और यहाँ पे भी 0.6941 है। ये वाला गलत है, आई को आप करो ना चेंज 1 से n-1। आशीष नारायण 1 से n-1 करो आई आप। हम्म। शुभम आपने ट्रू वैल्यू में ना इंटीग्रल की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो INTGRAL है।
यहाँ पे ट्रू वैल्यू में आप इंटीग्रल एट द रेट एक्स डिफाइन करो, पहले उसको फंक्शन जो आपने लिखा है ना उसके बराबर में एट द रेट एक्स लिखो। हाँ ये ठीक है। ओके तो आई थिंक अब आप लोगों को एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया है, हाउ टू यूज ट्रेपेजॉइडल रूल एंड रेक्टेंगुलर रूल इन मैटलैब। आज की क्लास में किसी को भी कोई डाउट है तो आप अभी पूछो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरे को नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना चाहिए, वो खत्म नहीं हो पाएगा। मैम मेरा एरर सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हाँ मैंने बोलो। वापस से सेंड करा है, वापस सेंड करा है शशांक। ओके, ये वाली फोटो। या मैम। हाँ इसमें क्या इशू है? मैम see when I put n is equal to 100 I got error हाँ trap as 6.37 and something. हाँ, और जब 8 हाँ था तो एरर क्या था? 0.0 मैम something, 0 पॉइंट 0 something, let me check मैम। नहीं, देखो यहाँ पे मैम E-6 का मतलब होता है कि 10⁻⁻⁶। तो जब आप करोगे वो 0.00006 में Okay आएगा। okay got it मैम, actually I missed हम्म that earlier. Okay now it's all clear. Thank you. ओके, वेलकम। मैम जाकिर नाम नेम क्या है आपका? नूर मुस्तफा मैम नूर। ये एक बार आप पिन कर दीजिए, कौन सी फोटो कह रहे हो मेरे को? नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो नेक्स्ट टॉपिक में सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। 3/8 भी कराया है ना क्लास में? यस मैम। यस मैम 3 हाँ बाय Yes 8 ma'am. है। हाँ, तो वो दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके सो इफ ओके देयर इज नो डाउट देन आई थिंक आई शुड क्लोज दिस सेशन। मैम ये तो जा नहीं रहा है मैम, इट्स नॉट लाइक an इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो आपका कोई एरर आ रहा है उसमें? हाँ आप एक बार फोटो स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दीजिए। नहीं, मैम मैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, हाँ बोलो। मैम ये क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट ये ड्यू टू सम नेटवर्क इशू ये जा नहीं रहा है। तो आप वर्बली बता दीजिए क्या एरर आ रहा है। कोड कॉपी पेस्ट कर दो भाई। हाँ आप कोड भी ओके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अभी कैसे खत्म हो जाएगा? अभी तो बहुत टॉपिक बचा है, गॉस क्वाड्रेचर, गॉस लेजेंड्री, ये सब बचा है अभी तो। अभी तो शुरू ही हुआ है। एफ को क्या कर रहे हो? कर सकते हैं। ये 0.1 नहीं, ये क्या 0,1 आएगा, 2 हटा दीजिए। आर यू सेंडिंग द चैट, वो कोड इन द चैट बॉक्स? हम्म, Yes, if there is no doubt to anyone, he or she can leave the session.